नमस्कार आदाब, मैं हूं अलाउद्दीन खान और आप सब देखना शुरू कर चुके हैं सन सिटी न्यूज़। अभी मैं सीटेट एकेडमी अररिया में हूं, जो कि खान सर यहां के डायरेक्टर हैं। मैंने पहले भी यहां का न्यूज़ कवर किया जब सीटेट की तैयारी हो रही थी। 290 में से 215 बच्चों ने सीटेट का एग्जाम क्लियर किया था। इससे पता चलता है कि यहाँ की पढ़ाई कितनी मजबूत है। बीपीएससी की तैयारी भी यहाँ पर करवाई जा रही है। लगभग आज जो है ओटीएस चल रहा था, यानी ओपन टेस्ट चल रहा था यहाँ पर। कई सारे अभ्यर्थियों से हम बात करेंगे, अभी इनसे पूछते हैं कि आज का जो ओटीएस था वो कैसा रहा, आने वाले टाइम में आपको कितना मदद कर सकती है। जी अभी जो ओटीएस हुआ आज, तो उससे अपना एबिलिटी पता चला, उससे पता चला कि क्या कमी है और किस कमी को, मतलब वैसी कमी को पूरा कैसे करना है। और शाम तक में रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद उसको सुधारा जाएगा, तो हेल्पफुल रहेगा ये। आज का ओटीएस में कितना समझ में आया आपको? आप जो इतने दिनों से यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, क्या लगता है कि आज जो आपने टेस्ट दिया है आने वाले टाइम में आपको फायदा देगा इसका? जी बिल्कुल, आने वाले टाइम में हमको बहुत फायदा देगा। खान एकेडमी के जो सर हमको टेस्ट करवा रहे हैं ओटीएस, आज तो हमारा पहला टेस्ट था। तो हम यही सुझाव देना चाहेंगे कि स्टूडेंटों को कि बीपीएससी का जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं वो नेगेटिव मार्किंग से बचें, क्योंकि अभी जो हम लोग दिए एग्जाम बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट गए हैं उसमें। तो हम चाहते हैं कि आने वाले एग्जामिनेशन में, आने वाले जो टेस्ट है उसमें कम से कम नेगेटिव मार्किंग हम करें। क्या लगता है आने वाले टाइम में जब फाइनल एग्जाम होगा तो यहाँ की जो पढ़ाई है, यहाँ की जो मेहनत है वो क्या रंग लाएगी, जैसे सीटेट में हुआ था? जी मेरे साथ में क्या हुआ है कि हम जो है कहीं दूसरे जगह चले गए थे, वहाँ से हमको आने में फिर छोड़ करके यहाँ आना पड़ा। 1 महीना पहले ही हम यहाँ पर आए, लेकिन हमको अपने में लगता है कि अगर ये कहीं नहीं गए होते तो हम इस बार जो रिजल्ट क्वालिफाई में रहते हैं। लेकिन फिर भी जो जहाँ तक है, लेकिन लगता है कि हम जो है अपने जगह पर लेते आएंगे। अभी 1 महीना समय बचा, फर्स्ट आज ओटीएस था, अपने आप को तोलना था कि हम किस पानी में हैं और कैसे हमारा चल रहा। और ये ओटीएस का सिलसिला जो है सर जो चालू किए हैं, ठीक जिस तरह से बीपीएससी लेवल लेंगे उस तरीका से लिया जा रहा है। क्योंकि हमको यहाँ से देखना है कि हम माइनस मार्किंग कहाँ कर रहे हैं और कहाँ सुधार करना है, क्या पोजीशन है। और ये ओटीएस के साथ साथ हमारा जो यहाँ पर जहाँ पर हमारा की गड़बड़ी हो रहा है, आखिर किस कारण से कहाँ गड़बड़ी हो रहा है, इसका जो है सोल्यूशन फिर बताया जा रहा है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हमारी जो है कमियों को महसूस किया जाएगा कि हम कहाँ पीछे हैं और कहाँ कैसे आगे बढ़ेंगे। जी खान सर भी हमारे साथ हैं, इनसे जान लेते हैं यहाँ पर जो आप तैयारी करवा रहे हैं बीपीएससी की, आने वाले टाइम में कितना उम्मीद रखते हैं आप? जैसे सीटेट में आपने अच्छा रिजल्ट दिया था, बीपीएससी में कितना उम्मीद है आपको? देखिए सर, जो हमारी रणनीति तो हमेशा क्लियर रहती है और सबसे हट के होती है। क्योंकि जिस रणनीति के तहत हमने सीटेट में इतना रिजल्ट दिया है, उसी रणनीति का नतीजा है कि हमने मई में क्लास शुरू किया था और देखिए अभी ये जुलाई है और इसमें कोर्स कंप्लीट कर दिया। कोर्स कंप्लीट करके अब हम ओटीएस करवा रहे हैं, यानी कि इतना मतलब कम टाइम में और टाइम का यूज करते हुए कोर्स कंप्लीट करवा करके और प्रैक्टिस करवा देना, ओटीएस ले लेना कम बड़ी बात नहीं है। 1 महीने एग्जाम में बचे हैं, अगस्त में एग्जाम होना है बीपीएससी का। क्या लगता है आपने जो इतने दिन मेहनत की है, कितने बच्चे यहाँ से निकल पाएंगे? सर हम एक स्टूडेंट पे मेहनत किए हैं, कोचिंग पूरा पे नहीं, एक स्टूडेंट पे। उनको उनका इंटरव्यू लिए हैं, पढ़ाने के दरमियान उनको होमवर्क दिए हैं, उनका होमवर्क चेक किए हैं और यहाँ तक कि उनके हो सका तो या तो उनको यहाँ बुलाए हैं या फिर हम सडनली गए देखने के लिए वो क्या कर रहे हैं लॉज में। इस तरह से मेहनत किए हैं। और जहाँ तक बात है रिजल्ट की बात है, तो अभी हमारे पास में 1 महीना टाइम है। हम जिस तरह से जितने बेहतर ढंग से कोर्स कंप्लीट करवाए हैं, उतना ही बेहतर ढंग से हम ओटीएस को लेंगे। और ओटी अभी एग्जाम में 1 महीना टाइम है, 1 महीने में हम लोग लगभग 25 ओटीएस लेंगे। 25 ओटीएस का मतलब हो गया आपको कि 2500 क्वेश्चन और 500 क्वेश्चन, 3000 क्वेश्चन, 3000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। प्लस डिस्कशन में जो 4 ऑप्शन है, जो 5 ऑप्शन है, उस चारों 5 पे डिस्कस करेंगे, यानी कि क्वेश्चन के 2 कदम आगे पीछे घूम करके डिस्कस करवाएंगे। इससे उनको 3000 ही नहीं बल्कि 3 चौके 12 लगभग 10,000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे हम। आज जो आपने एग्जाम लिया सर, आपको तो आज ही समझ में आ गया होगा ये अभ्यर्थी जो है जो बीपीएससी के, कितने इनमें कितना क्षमता है, आने वाले टाइम में कितना फेस कर पाएंगे एग्जाम? देखिए आज के एग्जाम से, आज के टेस्ट से मालूम ये हुआ है कि क्योंकि ये हमारे अभ्यर्थी, हमारे विद्यार्थी, तो मुझे मालूम है कि इनका कैपेसिटी क्या है। तो ये जो कंडीशन इनके साथ में हुआ है, यही सबके साथ में हो रहा है। नॉलेज है, हर कुछ है, बस प्रैक्टिस की कमी की वजह से थोड़ा सा फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस किए हैं
कुछ हेजिटेशन था, कुछ एग्जाम का फियर है, कुछ डर भी है, मतलब कि वो बीपीएससी को लेकर के, इन सब को लेकर थोड़ा सा परफॉर्मेंस बिलो नीचे आया है। लेकिन इस परफॉर्मेंस को नीचे जो आया है, इसको ऊपर उठाने का एक ही ऑप्शन है, एक ही जरिया है, वो है ओटीएस। क्योंकि आप कितना नॉलेज ले लिए, कितना भी नॉलेज ले लिए, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उसको मतलब आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते थे। क्योंकि आप मतलब हम एग्जांपल देते हैं कि आप कितना भी आप यूट्यूब पे बाइक चलाना सीख लीजिए, जब तक आप बाइक लेके मतलब रोड पे उतरेंगे नहीं, एक बार गिरेंगे नहीं, तो चलाना नहीं सीखेंगे। वही सेम कंडीशन ओटीएस में भी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खुद को जज नहीं करेंगे कि मेरा कितना मार्क्स आ रहा है, कितने पानी में है, वो नॉलेज को हम सही से यहाँ पे उतार पा रहे कि नहीं उतार पा रहे, तब तक रिजल्ट के पास पहुंचना मुश्किल है। ये बहुत बेहतर तरीका है। और हमने जो ये ओटीएस है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है, बिल्कुल 100% फ्री। इसमें कोई चार्ज नहीं है। यहाँ तक कि हम ही दे रहे हैं, क्वेश्चन पेपर भी दे रहे हैं, ओएमआर भी सीट दे रहे हैं, सब चीज दे रहे हैं, कोई चार्ज नहीं है। तो जो भी स्टूडेंट है, जो मतलब कि जिनको लगता है कि हाँ हम नॉलेज ले चुके, अब मुझे प्रैक्टिस की जरूरत है, या जो स्टूडेंट जिनको मालूम नहीं कुछ, तो वो भी आइए, सजेशन लीजिए क्या करना, कैसे करना, हम आपको सजेशन भी देंगे। अगर लगता है कि आपको ओटीएस से बेहतर हो सकता है तो आप आइए, ओटीएस ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ओटीएस बहुत फायदेमंद है। ये ओपन टेस्ट सीरीज जो है सर कब तक चलेगा आपकी कोचिंग? ये ओटीएस जो आपको एग्जाम तक चलेगा, और एग्जाम 24, 25, 26 अगस्त में होना है, तब तक चलेगा एग्जाम तक। तो सर कितने कैपेसिटी है आपके यहाँ, कितने अभ्यर्थी आ सकते हैं? जैसे आपने बोला है कि कोई भी आ सकते हैं, तो कितनी कैपेसिटी है? देखिए सर, कोई भी आ सकते हैं। तो पहले जो स्टूडेंट आते हैं उनसे पर्सनली पहले मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनको हम जानते हैं कि ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये स्टूडेंट का क्या कैपेसिटी, क्या पोटेंशियल है, कितना नॉलेज रख रहे हैं ये। इन सब के आधार पे हम उनको सजेस्ट करते हैं कि आप ओटीएस ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप कोर्स को कंटिन्यू कीजिए, या फिर आप इस बार एग्जाम मत दीजिए। अगर किसी व्यक्ति का, किसी अभ्यर्थी का यहाँ ओटीएस में एडमिशन हो जाता है, इसका मतलब है कि उसका रिजल्ट हो जाएगा। क्योंकि हम ओटीएस में ले रहे हैं, उसको देख करके ले रहे हैं कि थोड़ा सा भी वो नॉलेज लेके आ रहा है, तो उसका हम हाथ पकड़ेंगे, फिर रेस में दौड़ेंगे और उसका हम रिजल्ट दिलवाएंगे। चलिए, आने वाले टाइम में हम फिर आएंगे, ये कवर करेंगे जब इसका रिजल्ट आएगा बीपीएससी का। और हम कुछ लोगों से जान लेते हैं, आप भी यहाँ पर कई महीनों से कोचिंग कर रहे हैं, आज ओपन टेस्ट सीरीज का पहला दिन था आज, तो कितना समझ में आया, क्या लगता है कि आने वाले टाइम में कितना फेस कर पाएंगे बीपीएससी? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं यही कहना चाहूँगा कि इससे पहले भी आप आए थे, हमारी ये बात हुई थी, उसमें जो कहे थे वही कहेंगे कि ये कोचिंग की मिसाल वही है कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। यानी जिस तरह से हमारे पास, ये समझ लीजिए कि मेरा बैकग्राउंड जो है मदरसा है, लेकिन सीटेट के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन ओटीएस से इतना फायदा हुआ कि 98 यानी 100 तक पहुंचे हम लोग। और इसी उम्मीद के साथ फिर हम बीपीएससी भी ज्वाइन किए हैं। और ये शायद ही हमको लगता है कि पूरे बिहार में किसी भी इंस्टीट्यूट की ये खूबी होगी कि फ्री में, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट जो वो अपना क्या कर रहे होंगे, ओटीएस करवा रहे होंगे। और ओटीएस शायद करवाते भी होंगे या नहीं ये पता नहीं है, लेकिन फ्री में। क्योंकि हमारे सर की ये खूबी है और हमारे कोचिंग की ये खूबी है कि यहाँ पर फ्री में होता है, लेकिन उसके लिए शर्त है कि जो उनका अपना बच्चा है, वैसे भी कहा जाता है कि औलाद के जो, यानी कि माँ के जो बच्चे होते हैं, जो भी औलाद होती है, वो चाहे उसका कितना ही बुरा हो, वो अपना होता है। लेकिन जब बाहर से कोई लोग आते हैं तो उसका कुछ परखा जाता है, जांचा जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पे कार्रवाई की जाती है कि जो बाहर से आ रहे हैं, जो यहाँ पे ज्वाइन नहीं है, यानी क्लास नहीं किए हैं, तो उनको क्या किया जा रहा है, पहले उनको चेक किया जाता है, उनकी एबिलिटी देखी जाती है कि उनके अंदर क्या गुण है या नहीं है। उसी हिसाब से हमारे सर जो है फैसला करते हैं और उनका सिलेक्शन करते हैं और ओटीएस में उनको बैठने के लिए यहाँ पे दे रहे हैं। तो उम्मीद है कि इस ओटीएस से हम लोगों को भी, तमाम लोगों को बहुत सारा फायदा होगा। और उम्मीद है कि जिस उम्मीद के साथ यहाँ पर हम लोग आए हैं उसमें भी कामयाब होंगे और खरे उतरेंगे। और उम्मीद है, बाकी हम तमाम लोगों से यही कहेंगे कि मेहनत करें और साथ ही मेहनत जारी भी रखें, और जितने भी लोग हैं दुआओं में शामिल रखें, इंशाल्लाह रिजल्ट हमारा होगा। सीटेट एकेडमी अररिया के जो अभ्यर्थी हैं, अभी जो बीपीएससी कर रहे हैं, सभी अभ्यर्थियों से मैंने बात की, लगभग कई अभ्यर्थी यहाँ ने बताया यहाँ पर कि आज जो ओपन टेस्ट सीरीज का पहला दिन था, आज का दिन बहुत अच्छा रहा। और आने वाले टाइम में इन सभी को उम्मीद है कि जैसे यहाँ पर सीटेट का रिजल्ट यहाँ से दिया गया था इस कोचिंग सेंटर संस्था से, वैसे ही आने वाले टाइम में बीपीएससी में भी ये इन लोगों को पूरी उम्मीद है कि वैसा ही रिजल्ट दिखेगा। सर, ये डिजिटल ओएमआर सीट है, इसमें ऑटोमेटिक स्कैन होकर के जैसे सीटेट में या फिर बीपीएससी होता है उसी तरह है। अब जैसे कि ये ओएमआर है, बच्चा फिल कर दिया, मेरे पास स्कैनर है इसका, हम इसको स्कैन करेंगे, देखिए ऑटोमेटिक रिजल्ट आ गया, रोल नंबर 7, टोटल मार्क्स कितना है और पार्शियल मार्क्स भी बता देगा। अब इसको सेव करेंगे, यहाँ जाकर के हम इसको चेक कर सकते हैं। जैसे रोल नंबर 7 का है ये,
रोल नंबर 7 का क्या नाम है, रैंक कितना आया, रैंक इसका फर्स्ट आया है, साइंस में कितना मार्क्स है टोटल, परसेंटेज कितना हुआ, बायोलॉजी में कितना है, केमिस्ट्री में कितना, फिजिक्स में कितना, मैथ में कितना मार्क्स है। ऐसे हर एक सब्जेक्ट का और उसके सेक्शन का, जैसे हिस्ट्री में 3 सेक्शन है, मिडिवल, एंशिएंट, मॉडर्न, तीनों सेक्शन में क्या मार्क्स रहा, टोटल कितना हुआ, कितना गलत, कितना सही हुआ, और ओवरऑल मार्क्स यहाँ कैलकुलेट होगा। ये ओएमआर स्कैनिंग जो है वो दिखा रहा, ग्रीन जो दिख रहा है आपको वो ग्रीन मतलब कि करेक्ट हुआ, और जो रेड दिख रहा है यानी कि वो इनकरेक्ट है, जो येलो है वो अनअटेम्प्टेड है यानी कि उसको अटेम्प्ट नहीं किया गया। फिर 1 बाय 1 क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, ये अटेम्प्ट किया डी, लेकिन इसका करेक्ट आंसर था सी, तो ये -2.5 मार्क्स हो गया। इसी तरह 2 का सी, अटेम्प्ट किया सी, करेक्ट ऑप्शन भी सी था, तो 1 पॉजिटिव में आ गया। तो इसी तरह करके सारे क्वेश्चंस का ये होगा। बाद में हम इसे एक्सेल शीट पे पब्लिश करके शेयर भी कर सकते हैं। ये पूरा रिजल्ट को स्टूडेंट के साथ शेयर करते हैं। ये स्टूडेंट का जो ओटीएस का ग्रुप होगा उसके साथ शेयर हो जाएगा, स्टूडेंट के ओटीएस के ग्रुप के साथ, और वो यहाँ पे जाकर के अपना रिजल्ट रैंक के साथ और कितना में क्या मार्क्स आया उसके साथ जाकर के यहाँ पे चेक कर सकते हो। जैसे कि देख लीजिए, ये नेम यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे रोल नंबर किसका कितना, टोटल मार्क्स क्या, उसका रैंक कितना पूरे क्लास में, फर्स्ट रैंक है, करेक्ट कितना किया 77, इनकरेक्ट 37, 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए। ये साइंस में कितना मार्क्स है, साइंस के सेक्शन बी में कितना, यानी बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, वो सब डिटेल्स रहेगा। इस पे वो अपना परफॉर्मेंस एनालिसिस कर सकते हैं कि मेरा डे टू डे परफॉर्मेंस क्या है, इजी है, और वो एनालिसिस कर सकते हैं। ये सब हम लोग अपने एंड से ये सब प्रोवाइड कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं। अररिया का लग्जीरियस होटल ग्लेशियर अब आपकी सेवा में तैयार। अररिया का लग्जीरियस होटल ग्लेशियर अब आपकी सेवा में तैयार है। ग्लेशियर होटल में आपको एक से बढ़कर एक लग्जीरियस रूम की व्यवस्था उपलब्ध है। यहाँ पर क्लासिक सूट रूम एसी, महाराजा सूट रूम एसी, सुपर डिलक्स रूम एसी, डिलक्स रूम नॉन एसी, स्टैंडर्ड रूम एसी, स्टैंडर्ड रूम नॉन एसी एवं डॉर्मेट्री बेड, मीटिंग हॉल एसी, कॉन्फ्रेंस हॉल एसी, रेस्टोरेंट एवं लिफ्ट आदि की सुविधा उपलब्ध है। क्लासिक सूट एसी, महाराजा सूट एसी, सुपर डिलक्स एसी रूम के साथ ब्रेकफास्ट फ्री है। हमारा पता है 0 माइल पेट्रोल पंप के सामने अररिया। मोबाइल नंबर 9801073344।